नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम रामगढ़ में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह जो हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे कि ये इस बार का कौन से मुद्दा लेकर मैदान में उतरे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। इस बार रामगढ़ के जनता के कौन से मुद्दा लेकर आप वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं? विकास की गंगा बहानी है, 15 से 20 विकास की गंगा वही हर क्षेत्र में। रामगढ़ का सर्वांगीण विकास, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, ये एनडीए का संकल्प है। बक्सर से फिलहाल में ही विकास की गंगा बह रही है, 15 से 20 बखूबी बही, थोड़ा सा रुकावट आ गया। अब देखिए, डडर पंप कैनाल का पानी 21 में देना था, आज 24 में नहीं दे पाए। करमनासा नहर का पक्कीकरण 21 में पूरा करना था, आज तक 20 से ही काम बंद है, आधा काम बंद पड़ा हुआ है। मैं कह रहा था कि विकास की गंगा बहानी है और गंगा मैया को भी रामगढ़ की धरती पर बहाना है। गंगा मैया को रामगढ़ लाना है। गंगा मैया को रामगढ़ लाने का संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था, लेकिन 90 में जो लाठी डंडे की सरकार बनी, जंगल राज की सरकार बनी, उसने उसको बैठा दिया करमनासा में, बिहार में। आज भी उसका जवनिया पंप कैनाल नाम है, डिवीजन जवनिया से चलता है, जो अभी पूरी तरह से फेल है। गंगा मैया का पानी जितना रामगढ़ और नुआओं को ले जाना था, उतना दुर्गावती में ले जाना था। वो डीपीआर मेरे पास। तो गंगा मैया को रामगढ़ लाना है, रामगढ़ का चौमुखी विकास करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, युवाओं को रोजगार के पे तो हमेशा बीजेपी पे सवाल उठता है, तो इसको कैसे फेस कर रहे हैं? आपको पता नहीं है। आप बिहार का डाटा देखिए, देश का डाटा देखिए, लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 4.5 लाख नौकरी तो हम दिए, आप बोल रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं। आप तो न्यूज चैनल वाले हैं ना। 4 नौकरी भी बिना कैबिनेट के डिसीजन का हो सकता है का? आप बताइए। नहीं हो सकता। तो कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये मुख्यमंत्री जी ने किया। वो बताए ना 15 साल में कितना नौकरी दिए हैं। और मैं ये बता दूंगा तेजस्वी यादव जी को कि 15 साल में उन लोगों ने कितने लोगों का नौकरी लिया है, जो मास्टर रोल पर थे, जो एक तरह से कई विभागों में, विशेष करके जल संसाधन विभाग। और हमारे ही इलाके के लगभग 5000 लोग हैं जो दुर्गावती जलाशय में काम करते थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। और जब एनडीए की सरकार आई तो वही दुर्गावती जलाशय बन गया और उसी दुर्गावती जलाशय में वो लोगों को नौकरी दी जा रही है। वो बताएं कहाँ नौकरी दी है। हम आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने बहुत जगह जाके पब्लिक ओपिनियन है, तो तेजस्वी यादव का कोर वोटर यादव है, वो तेजस्वी यादव से नाराज है। आपके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास मेरा फॉर्मूला है और आप भ्रम में हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर रामगढ़ विधानसभा से 1 ड्रम जादव का ब्लड चाहिए आपको, 1 ड्रम मुसलमान का चाहिए और 1 ड्रम अगर चमार का भी चाहिए, तो अशोक के एक आह्वान पर आपको मिल जाएगा। इस बार का चुनाव में आप किसके साथ आपका टक्कर है? सीधे सब हमसे लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही नहीं रहे भैया। ये चुनाव रामगढ़ की जनता लड़ रही है, जाके पता कर लीजिए। आज सम्राट चौधरी का आगमन हुआ था और यहाँ से कुशवाहा को जनसुराज टिकट दी है। कुशवाहा के बीच में आप किस तरह से अपना पैठ बना पाएगा? जिस मंच पर अशोक हो, आशीर्वाद देने के लिए सम्राट आए हों, दोनों मिलकर सम्राट अशोक, सम्राट भी हो गए और उपेंद्र जी बगल में बैठे हों,
फिर आप जाति पाति में क्यों मैं जात पाति का घोर विरोधी हूँ, समझ लीजिए। और जिस समाज की बात करते हैं, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज ने तो हमको नेता बनाया है, तो कैसे हमको छोड़ देगा? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। एक और मुद्दा है, आप बीजेपी से हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, पूरे देश का मुद्दा बन गया, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, हम एक रहेंगे। एक है तो पाकिस्तान का हिम्मत नहीं कि हमारे तरफ देख ले, चीन का हिम्मत नहीं कि हमारी जमीन ले ले। पूरा देश एक है तो सेफ है। पूरी देश की सीमाएं आज सेफ है, तो एक है तो सेफ है। लेकिन विपक्षी तो कुछ और मायने निकाल रहे हैं कि हिंदू को एक रहने के लिए कह रहे हैं, मुस्लिम को। का काम है अपने अल्पसंख्यक भाई को डराना और डरा के उनका वोट लेना, और हमारा काम है कि उनका दिल जीतना, मन जीतना, मत नहीं लेना, मन जीतना। और आप चले जाइए किसी अल्पसंख्यक के गांव में और मेरे विषय में पूछे, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से सुई के नोक भर भी मैं इतर नहीं जाता, लेकिन चल जाइए मेरे विषय में पूछिए क्या कहता है। वो मन से हमारे साथ है। अगर वो कहीं दूसरे जगह है तो डर से डरा के है, तो उनको समझ में बात आएगी कि हमारा शुभचिंतक कौन है। मैंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो रामगढ़ विधानसभा में 5 साल में काम किया है, उन लोग 25 साल में नहीं किए हैं। बहस करने के लिए तैयार है। सबका साथ, सबका विकास। अभी अब केवल देश की बात मत करिए, पूरे विश्व को हम परिवार मान के काम करते हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल रहेगा, अगर आप चुनाव यहाँ से जीतते हैं तो आपका जो पहला फैसला होगा रामगढ़ के लोगों के हित में, तो वो क्या होगा? देखिए, आप फिर वही चले गए। हम लोग संकल्प लेके काम करते हैं। मेरा संकल्प जो था 15 में, सबको हमने पूरा किया और संकल्प से ऊपर चले गए। तो हम तो, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अशोक जी को चुनाव जिताइए, एनडीए को जिताइए, भाजपा के उम्मीदवार को जिताइए, और जो काम 4 साल में नहीं हुआ काम 1 साल में होगा। तब यह प्रश्न ही कहाँ उठता है। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि अशोक जी को चुनाव जिताइए, बिहार का खजाना रामगढ़ के लिए खोल दिया जाएगा। तो हम तो विकास की राजनीति करते हैं, करके हम लोगों ने दिखाया है। हम काम करने के लिए आए हैं, हम परिवार का पेट भरने के लिए और परिवार चलाने के लिए थोड़ा ना है, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और समझ लीजिए, जिन लोगों ने इस देश में परिवार के विषय में सोचा, वो समाप्त हो गए। हमारे चैनल के माध्यम से रामगढ़ के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? रामगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि विशुद्ध रूप से मैं आपका सेवक हूं, सेवा ही मेरा संकल्प है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार हूं, माननीय नेता चिराग पासवान जी का उम्मीदवार हूं, और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने यहाँ अपनी पार्टी का नामांकन करा के वापस करके हमको समर्थन दिया है। तो आप सब हमें आशीर्वाद दें, और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर कर्ज होगा, और आजीवन में उसकी भरपाई आपका सेवा विकास करके, आपका सेवा करके करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा ने आपने सुना बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को, कि इन्होंने कहा कि जो काम 4 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में करेंगे। जो कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल, उन्होंने इन पे बोले हैं कि हम पूरी तिजोरी ही खोल देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।